जो लास्ट रूमर है, हाँ ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रूमर है. इसके 2 केस इन पॉइंट है जायसवाल को लेके बेसिकली. देखो भाई, जायसवाल का अपेरेंटली उनको कहा गया था वाइस कैप्टन हो लास्ट ईयर. या तो जब सैमसन नहीं होगा तो कप्तानी आप करोगे. और फिर कप्तानी दी गई है रियान पराग को. या ये तो बहुत बड़ा बिट्रेयल है भाई. उस पूरे सीजन से स्टार्टिंग में ही पहले ये आ गई थी रिपोर्ट कि सैमसन विल बी इंजर्ड काफी मैचेस के लिए. हाँ. तो उसमें जायसवाल ने, क्योंकि हमें पता है कि जायसवाल के एम्बिशंस रहे कैप्टेंसी के, इसलिए वो स्टेट भी चेंज करना चाह रहे थे बीच में. ऑल्दो अब नहीं कर रहे, मुंबई में ही रहेंगे वो. पर यू कैन क्लियरली सी कि उनका है थोड़ा मन कप्तानी की तरफ देखने का. तो उस टाइम पे बात एज यू राइटली पॉइंटेड आउट ये हुई थी कि आप वाइस कैप्टन हो, आपको कप्तानी दी जाएगी. पर फिर वो रियान पराग का आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, क्या कनेक्शन लगा या फिर मैनेजमेंट का एकदम से कैसे दिल बहल गया कि उनने सोचा कि हम लोग रियान पराग को कप्तान बनाएंगे. एंड उस टाइम पे भी मैंने ये चीज़ बोली थी, अगर ये चीज़ एक्चुअली में ट्रू है तो फिर तो जायसवाल इज वेल विद इन हिज राइट्स कि वो गुस्सा हुए कि भाई आपने प्रॉमिस करा था. एंड फ्यूचर में अगर आप देखो तो सबसे लाइकली यही है कि मैं आपका फेस होने वाला हूँ फ्रेंचाइज का. इस टाइम पे सैमसन जाएंगे तो यस रियान पराग भी धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, बट जायसवाल स्काई रॉकेट कर रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ऊपर है वो यंगस्टर्स के अगर हम लिस्ट में देखें तो. और उनके साथ ये बिट्रेल होना, आई थिंक इट वाज नॉट राइट ऑन आरआर's मैनेजमेंट्स पार्ट. आई एक्चुअली टोटली अंडरस्टैंड. मतलब जब मैंने ये भी चीज़ दोबारा इन कॉन्टेक्स्ट सोची और रिसर्च करा, और तो रियान पराग का एकदम से लीप फ्रॉग कर जाना वुड हैव हर्ट यशस्वी जायसवाल फॉर श्योर. एंड एक्चुअली में रूमर्स तभी से इसीलिए आ रहे थे. जो लेटेस्ट अभी सीन आया है कि कौन सी टीम्स की एंट्री हुई है यहाँ पे, बिकॉज लोग सैमसन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ही इज़ द बिगर प्लेयर. बट जायसवाल अगर जाते हैं, आई थिंक जायसवाल कुड बी अ बिगर एसेट गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर. 5-6 साल का डिफरेंस है. ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जायसवाल इज अ बिगर हिट, बहुत ज़्यादा हिट करेगा. बैटिंग ला रहे हैं वो टीम में. सैमसन 3 स्किल सेट लेके आते हैं, बैटिंग, कीपिंग एंड कप्तानी. फॉर श्योर, बट मतलब कीपर तो आपके ऑलरेडी टीम के अंदर एक और है. हाँ. तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर आप बैटिंग और कप्तानी की बात करो एज अ बैटर राइट नाउ आई वुड रेट जायसवाल हायर. कप्तानी में ऑब्वियसली सैमसंग इज मच बेटर, बट अनदर थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द होल क्लब इज देयर मार्केट वैल्यू. वो जायसवाल से आई थिंक काफी हिट लगेगा और लॉन्ग टर्म काफी बड़ा एक स्वीप आ सकता है. आरसीबी का रूमर आ रहा है भाई यहाँ पे. ओ भाई, I would love it. जायसवाल कहाँ आएगा भाई? I think it's a fake rumor. हाँ, मुझे भी लगता नहीं है कायदे से चीज़ होगी. I don't think कि जायसवाल wants to leave RR. I don't think उस लेवल तक बात पहुंची है. अच्छा. पर मुझे ऐसा नहीं लगता. I think it is more or less confirmed कि अब अगले कप्तान अगर होंगे तो रियान पराग ही होंगे. हाँ, कायदे से तो है. And जायसवाल right now if he goes to the auction, don't be surprised अगर वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है. हाँ. हर फॉर्मेट में फॉर्म देखो बंदे का. फॉर सम रीज़न आई फील दैट मुझे उतना वाइब नहीं आ रही कि जायसवाल जा रहे हैं. प्लस ही इज़ अ यंगस्टर राइट नाउ. आई थिंक द्रविड वुड डू हिज बेस्ट, क्योंकि वो इंडियन टीम में जब आए थे तो द्रविड के अंडर ही आए थे. ही वुड डू हिज बेस्ट टू कीप जायसवाल एंड उनको कन्विंस कर सके कि रुको भाई, अभी देखेंगे आगे जाके. आई विल मेक श्योर कि जस्टिस हो तुम्हारे साथ, वॉट एवर हैपन्स. आई थिंक जायसवाल का जाना मुझे मुश्किल लग रहा है. एंड आरसीबी का भी, मतलब अगर अल्टीमेटली वो लेके आ रहे हैं, एंड इवन इफ इट मीन्स कि वी हैव टू लेट अ गाय लाइक फिल सॉल्ट गो, जो कि शायद फिर केकेआर के लिए अच्छा हो जाए. भाई डोमिनो फिट की मैं बात कर रहा हूँ. आई वुड टेक इट. अगर जायसवाल आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद. दूसरा रूमर यही है क्या केकेआर के पास भी आ सकता है जायसवाल. हाँ. ओ भाई, लाइक जो 2 टीम्स इन कंटेंशन चल रही है अभी जायसवाल के लिए, इफ एट ऑल ही चूजेस टू लीव आरआर, वो आरसीबी और केकेआर का ही नाम आ रहा है. एंड आई थिंक वंस अगेन आरसीबी से बहुत ज्यादा सेंस केकेआर का देखो तो. हाँ, केकेआर का ज्यादा सेंस बनता है. एंड ऑल तो वही बात है कि मतलब आप अच्छा खासा पैसा फिर खर्च कर दोगे सिर्फ एक ओपनिंग बैटर पे. आई थिंक इट्स वर्थ इट भाई. अगर मुझे जायसवाल मिल रहा है. हाँ, पर मतलब आई मिस्ड आउट ऑन गिल. व्हाट्स द इक्विवेलेंट? जायसवाल मिल रहा है. हाँ, कह सकते हैं आप. पर वही है, फिर आप कैप्टन का क्या करोगे? फिर से एक रहाने के साथ कंटिन्यू करोगे एक और पूरा सीजन? ये एक साइकिल. देखो, अगर सैमसन नहीं मिल रहा है तो वैसे भी कप्तानी के कोई ऑप्शन हमारे पास ऐसा होने नहीं वाले. ऑक्शन में जाते हैं नीतीश राणा, वो उसके साथ भी आ सकते हैं. वैसे नीतीश राणा तो साथ में भी मिल सकता है अगर हम 24 करोड़ लीक कर दें अपने. या हाँ भाई, एक्चुअली में एंड नीतीश राणा एज कैप्टन. अगर आप वेंकटेश अय्यर जाने दे रहे हो ना, आपको नीतीश राणा और
जायसवाल जायसवाल मिला, आई थिंक इट्स अ डैम गुड डील भाई, बहुत बढ़िया डील है। तो जायसवाल भी क्या 24 से कम में कहाँ आएंगे? हाँ ये भी पॉइंट है। मतलब तुम ये कह रहे हो कि हम आरआर से कहें कि आप तो वेंकटेश trade हो। अय्यर ले लो और आप जायसवाल और नीतीश राणा दे दो। आरआर तो बैठी 50 बननी ये तो मुश्किल है। पर हाँ भाई, अगर ये यार वैसे 24 करोड़ तक क्या जाएंगे जायसवाल? मतलब बाकी टीम्स के पास भी तो पैसे होने चाहिए ऊपर बढ़ाने के यार लिए। मिनी ऑक्शन में मतलब अब स्टार्क का भी 24 तक तो गया ही था। वो इट ऑल इट टेक्स इज 2 टीम्स टू फाइट हाँ वैसे एंड वो प्राइस होती रहेगी। एंड जायसवाल पे कौन ही मिस आउट कौन ही करेगा? मिस आउट भाई? करेगा? हाँ कह Once सकते in a हैं lifetime भाई। opportunity। या पर क्या अगर आप वेंकटेश अय्यर जाने दे रहे हो, हाँ पर वैसे कैप्टनसी और अवेलेबल है भी कहाँ यार। अच्छा अब इसको जरा तीनों टीम्स के पर्सपेक्टिव से ब्रेक डाउन ही कर लेते हैं। हाँ। अगर सैमसन जा रहे हैं तो आरआर के लिए डज नॉट मेक सेंस कि जायसवाल को जाने दें आप। हाँ भाई चांस ही 2 नहीं है। ओपनर्स आपके दोनों चले गए। बहुत हम लोग बॉलिंग कह रहे थे लास्ट सीजन की कितनी डाउनग्रेड हुई है, बैटिंग तो अल्टीमेट डाउनग्रेड हो जाएगी हाँ इनकी आपने 6 रिटेंशन में से मेरे ख्याल से कितने 5 तो बैटर ही थे। बैट ही रखे थे या सिर्फ संदीप शर्मा ही तो थे मेरे ख्याल से जो बॉलर थे। हम्म। और पूरा इंडियन कोर आपने बनाया था, उसमें से Yeah. 2 बंदे भाग के चले गए जो आपके मेन प्लेयर्स थे। या आई थिंक यहाँ पे आई डू नॉट बिलीव कि एक ही ऑक्शन साइकिल में आरआर जायसवाल और सैमसंग दोनों को जाने देगी। या तो अगर सैमसंग जा रहे हैं विच आई थिंक इज 90% कन्फर्म Confirmed, एज yeah. ऑफ नाउ, तो जायसवाल तो नहीं जा रहे हैं। चाहे वो कप्तानी भी मांग लेंगे ना तो भी शायद पराग से छीन के दे ही दी जाएगी। ऑल दो यू नेवर नो, मुझे नहीं मतलब आई हैव सीन वियर्ड थिंग्स हैपन इन द आईपीएल। स्टिल मतलब इफ यू हैव टू गेस कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता नहीं जाएंगे। आई थिंक सैमसंग तो देखो अब मोरलेस 90% वही कंफर्म्ड ही है, हाँ। तो दोनों तो नहीं जाने चाहिए। या बट अगर कुछ ऐसा हो पाता है कि सैमसंग की डील फॉल ऑफ कर जाए तो आई थिंक जायसवाल कुड बी ओपन टू लीविंग, बिकॉज वही बात है ना कि आप फिर सैमसंग भी ओपनिंग करना चाहेंगे, कप्तानी उनके पास रह रही है और नेक्स्ट लाइन रियान पर आ गया तो जायसवाल का कोई फ्यूचर तो है नहीं सच वहाँ पर। भाई जायसवाल लीविंग आरआर इज अ बिग हिट भाई। अगर हम आरआर के पवेलियन में बैठे हुए हैं तो हम किसको छोड़ना चाहेंगे इफ वी हैव टू लेट गो ऑफ वन ऑफ द एसेट्स? आई थिंक आई वुड वांट टू लीव लेट संजू सैमसन को। सही में भाई अगर जायसवाल और उसमें है तो आई वेरी ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, आई थिंक शायद जायसवाल को जाने देना पड़े। नहीं मुझे ऐसा लगता है कि 2026 से अगर मैं T20 वर्ल्ड कप भी देख रहा हूँ ना, इवन नाउ आई एम नॉट श्योर कि सैमसन ही स्टार्टर होने वाले हैं। हाँ जायसवाल को कैसे मना करोगे? हाँ कुछ पक्का नहीं कह सकते भाई अभी आप, क्योंकि T20 टीम में तो लेजिट हर कोई बंदा परफॉर्म कर रहा है। और अगर वो इंडियन टीम से बाई चांस ड्रॉप होते हैं भाई, उसके स्टॉक्स बहुत गंदे गिरेंगे सैमसन के। इंडियन टीम से ड्रॉप हो जाना, जो ओपनर आप बने हुए थे बीच में, आपने 3 सेंचुरी लगा दी थी, कितना हुआ हो रहा था आपका, राइटफुली से हो रहा था, हाइप बनी हुई थी आपकी। पर उसके बाद वो इंग्लैंड सीरीज़ गंदी जाना, उसके बाद इतना टाइम बाद अब T20s होंगे, कौन कैसा परफॉर्म करेगा। IPL आपका अच्छा नहीं गया, आप इंजर्ड थे मोस्ट ऑफ द टाइम, कप्तान किसी और को बनाया गया था, आपको अपनी पोजीशन सैक्रिफाइस करनी पड़ गई। एंड वैसे भी अगर मैं इन दोनों को तरफ से देखूं तो इट सीम्स लाइक कि सैमसन जो है ऑलरेडी कह चुके हैं हाँ मैं जाना चाहता हूँ। तो इफ अ प्लेयर इज सेइंग कि ही वांट्स टू लीव, आई वुड लेट हिम गो। हाँ वो बात है कि एक प्लेयर जो कि रुकना नहीं चाहता उसको रुकने का फायदा नहीं है। बट मुझे लगता है कि इमीडिएट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा अगर सैमसंग चलेगा तो स्पोर्टिंग लेवल पर। कप्तानी का एकदम से ट्रांजिशन है। पर रियान पर आपको आप कितना अभी आप ट्रस्ट करोगे एज अ कैप्टन? हाँ कह सकते हो। बैटिंग में मतलब है यार, लेट्स नॉट फॉरगेट एसेट तो हैं वो बहुत बड़े। पर बैटिंग एसेट बेटर तो वही है जायसवाल इस वक्त। हाँ भाई जायसवाल का सीजन वाज ग्रेट भाई, एक्चुअली में 600 समथिंग उन्होंने रन मारे और क्या स्ट्राइक रेट पे मारे उन्होंने 50 लगातार। या आई थिंक हाँ बहुत टफ कॉल है। हाँ बहुत डिफिकल्ट। आई माइट बी टेम्प्टेड टू मे बी हैव सैमसन बिकॉज वही 3-4 स्किल सेट ला रहे हैं वो, तो शायद टीम को इमीडिएट फ्यूचर में ऑलरेडी टीम या तो टीम बहुत ही अच्छी चल रही होती, अभी बहुत खराब है इस वक्त सिचुएशन, तो उसमें आप एकदम से एक लीडरशिप फिगर को हटा दोगे वहाँ से, डीस्टेबलाइज हो जाएगा पूरा, शायद बिखरने से रोक लूँ कहीं ना कहीं। बट जायसवाल अगर आ रहे हैं कोई और कंटेंशन में लग रहा है, केकेआर और आरसीबी की हमने बात करी, आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक सो मेक सेंस। हाँ राइट, अनलेस कोहली नंबर 3 पर बैटिंग करने लग जाए एंड जायसवाल एंड फिल सॉल्ट ओपनिंग कर रहे हैं। या तो वही है ना, आप डोमिनो इफेक्ट देख सकते हो फिर कि आपने जायसवाल ले आए तो कोहली और जायसवाल ओपन कर रहे हैं, एंड देन फिल सॉल्ट वहाँ से फ्री हुए तो आप वेंकटेश अय्यर से आपने ट्रेड डील कर ली, वेंकटेश अय्यर यहाँ पे नंबर 3 पे आ गए और वो ओपन कर रहे हैं जाके। बट जायसवाल को तुम सॉल्ट के ऊपर नहीं रखोगे अभी?
जायसवाल को सॉल्ट के ऊपर, तभी तो कह रहा हूँ कि जायसवाल आएंगे तो मैं सॉल्ट छोड़ने को रेडी हूँ। रेडी हो? हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जायसवाल आएंगे तो कोहली और जायसवाल ओपन कर सकते हैं, प्लस एक फॉरेस्ट स्लॉट ओपन हो जाएगा तो फिर तुम बीच में रोमारियो शेफर्ड वाला जो हम कह रहे थे वो भी खेल सकते हैं साथ में, या विल जैक्स और रोमारियो शेफर्ड साथ में खेल सकते हैं अगर विल जैक्स आ जाए। हाँ है भाई, बढ़िया है। केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आ रहे हैं जायसवाल तो नारायण केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑब्वियसली इट्स अ गुड डील। गुड डील मतलब ऑब्वियसली अ ग्रेट डील, पर मुझे ओवरऑल अगर मैं एज अ टीम की बात करूं तो भाई बहुत मैसिव होल्स हैं आपकी टीम में। द बिगेस्ट वन बीइंग द कैप्टेंसी। अगर जब तक कैप्टेंसी फुलफिल नहीं हो पा रही है तब तक आई डोंट सी द टीम डूइंग दैट वेल। हो सकता है जायसवाल अगेन आरआर में भी तो बॉटम 2 में फिनिश करे, बट हैड एन आउटस्टैंडिंग सीजन जायसवाल। हो सकता है केकेआर के साथ भी वो बढ़िया हो जाए। द गुड थिंग इज कि आपको एक मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू मिल जाएगी जिसके अराउंड आप टीम बना सकते हो। केकेआर के इंडिविजुअल्स एक्चुअली में काफी बेटर परफॉर्म करे आरआर से। आरआर का एक कलेक्टिव फेलियर था। तो केकेआर का वही है कि तुम 2-3 मैच के रिजल्ट चेंज कर दो एंड यू सी दिस टीम इन द टॉप 3। आराम से आ सकते थे, विच इज वाई इट इज दैट बिग ऑफ अ ब्लंडर कि आपने कैसे इस टीम के साथ भी गुड कर दिया। आई थिंक जायसवाल इज अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड इन फिक्सिंग दैट। अगर मुझे लगता है कि वही है कि इफ यू कैन नॉट हैव सैमसन और कोई कैप्टेंसी ऑप्शन नहीं दिख रहा आपको, you have to stick with Rahane. I think Jaiswal is one of the best trades that you could ask. मतलब अगर आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, एक सैमसन और जायसवाल का, you would go for सैमसन। बट ठीक है, नहीं मिल रहा तो ठीक है यार जायसवाल। भाई कितनी टफ कॉल होगी भाई, केकेआर को चॉइस मिल जाए। दोनों अवेलेबल होंगे और उसके बाद आपको सैमसन लेना पड़ेगा। है भाई, टफ है, बहुत टफ कॉल है। बट आई थिंक यही है कि ये ट्रेड रूमर्स और मॉडिफाई होते रहेंगे। कई सारे इसमें से नकली भी निकल के आएंगे। लेट्स सी क्या होता है। बट ये काफी एक फन एक्सरसाइज होने वाली है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर एपिसोड्स लाइक दिस। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।